नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। आज हम लोग देखेंगे समुच्चय का पूरक क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का पूरक। तो पूरक, हम लोग पूरक ऐसे, अगर पूरक वर्ड पे ध्यान दिया जाए तो जैसे बोलते हैं हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब कि एक में जो कमी है वो दूसरा पूरा करता है और दूसरे में जो कमी है वो पहला पूरा करता है। तो किसी भी समुच्चय के पूरक समुच्चय का मतलब भी इसी से लगाया जाता है कि किसी समुच्चय में जो कमी है, जिन एलिमेंट्स की कमी है और किसके सापेक्ष कमी है, कौन से एलिमेंट्स के कमी है, क्योंकि एलिमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। तो किसी भी समुच्चय को जब हम लोग पहले ही बोले थे कि स्टडी करते हैं तो हम लोग एक यूनिवर्सल सेट मानते हैं, एक सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय के जो सभी क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं, जितना हम लोग स्टडी करते हैं। और नंबर सिस्टम में हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय क्या मान लेते हैं, रियल नंबर। अगर दुनिया के जो है आदमियों के बारे में स्टडी करना हो तो हम लोग पूरी दुनिया के आदमियों का समुच्चय हम लोग मान लेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का सब क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो उस उप समुच्चय को पूरा करने के लिए, यानी उसको यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए जितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है वो सब मिला देने के बाद वो सेट जो होता है उसी को पूरक समुच्चय बोला जाता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग आराम से समझते हैं, फिर डिफाइन करेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमने डिफाइन किया एक सिंपल सा ए ई आई ओ यू, यानी जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वॉवेल्स हैं इसको हमने क्या डिफाइन कर लिया, यूनिवर्सल सेट। अब हम लोगों ने कोई सेट ए ले लिया, कोई सेट ले लिया ए ई, जिसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और ई। तो अब सेट ए को जो है यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए और कितने एलिमेंट्स की जरूरत है, यानी इसमें वह सारे एलिमेंट्स जो मिला देने पे आपका क्या बन जाए, यूनिवर्सल सेट बन जाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए का पूरक समुच्चय। तो हम लोग ए का जो पूरक समुच्चय डिफाइन करेंगे, एग्जांपल से आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ए का पूरक समुच्चय ये क्या होगा आपका, ए और ई को छोड़ के बाकी सारे जो यूनिवर्सल सेट के हैं, आई ओ यू, और इसको हम लोग ए डैश से लिखते हैं, आई ओ यू। तो ये छोटा सा एग्जांपल आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि यूनिवर्सल सेट के सापेक्ष जो है, यानी कि कोई भी समुच्चय यूनिवर्सल सेट का उपसमुच्चय है तो उसमें वह सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के जो बाकी बचे एलिमेंट्स वही क्या होते हैं, उनके पूरक होते हैं। यानी एक हिसाब से इनको हमको पूरा करना है, सेट ए को पूरा करना है, मतलब यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए जितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है उन समुच्चय को क्या बोला जाता है, पूरक समुच्चय बोला जाता है। अब हम लोग एक दो एग्जांपल और देखेंगे, फिर इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। हम लोग मान लेते हैं हमने यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया, यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने डिफाइन किया कि सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। और एक सेट हम लोगों ने ए डिफाइन किया सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय
सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो 46 की भाजक नहीं है। कहीं पे भी जब सेट का जो है सेट के बारे में अध्ययन किया जाता है तो वहां पे एक यूनिवर्सल सेट होता है और बाकी जिन सेट को हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, जिनको संक्रियाएं करते हैं या उनका स्टडी करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने क्या मान लिया, सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, और एक सेट ए है जो क्या है, यू का उप समुच्चय है। ये सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो 46 की भाजक नहीं है, यानी 46 की भाजक जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं उनको छोड़ के बाकी सारी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ये है। तो 46 की भाजक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं लोग देख लेते हैं। तो आपका जो दो संख्याएं ऐसी हैं, कौन सी, 2 और 23, ये दोनों क्या हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं जो 46 की भाजक हैं। अभाज्य संख्याएं जो 46 की भाजक हैं। तो कहने मतलब आपका सेट ए क्या है, सेट ए है कि 2 और 46 को छोड़ के बाकी सारी अभाज्य संख्याएं इसमें हैं, ठीक है। और यू क्या है, सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हम लोग 2 को क्या कहेंगे कि 2 हमारा सेट ए में नहीं है, 2 सेट ए को बिलोंग नहीं करता, और 23 भी सेट ए को बिलोंग नहीं करता, यानी 23 भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है और 2 भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है। बाकी सारे के सारे अभाज्य संख्याएं इसमें है, केवल 2 और 23 को छोड़ के। अब हम लोग बोले कि अगर ए का पूरक समुच्चय, अगर हम लोग ये निकालना चाहें कि ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, तो ए का पूरक समुच्चय का मतलब कि यहाँ पे सारी अभाज्य संख्याएं हैं, केवल वह नहीं है जो 46 की भाजक है। और 46 की भाजक अभाज्य संख्याएं क्या है, 2 और 23, और ये यू क्या है, सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इसको सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाने के लिए 2 और 23 दो एलिमेंट आपको एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे। तो इसका पूरक समुच्चय आपका क्या होगा, 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 और 23। तो 2 सेट ए में है नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट में है। 23 भी क्या है, ये यूनिवर्सल सेट में है। तो ये 2 एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा आपका कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, समुच्चय का पूरक क्या होता है। वहां पे कहीं पे यूनिवर्सल सेट जो आपका डिफाइन किया गया है, उसका कोई सबसेट आपने लिया, उसका पूरक समुच्चय पूछा गया, तो यानी उसी समुच्चय को पूरा करना है आपका, पूरा करके कहां पहुंचना है, यूनिवर्सल सेट पे पहुंचना है। तो उस समुच्चय को पूरा करके यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए जितने एलिमेंट्स की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स की, वही आपका क्या हो गया, सेट ए का पूरक समुच्चय हो गया। यानी सेट ए को यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए जितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी, उन सारे एलिमेंट्स का समुच्चय आपका ए का पूरक समुच्चय होगा। अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि पूरक समुच्चय की परिभाषा क्या होगी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ऐसे ही लिखेंगे कि किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। यू में है यानी यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन ए में नहीं है। किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय उन सभी
सभी अवयवों का समुच्चय है जो U में है किंतु A में नहीं है। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें है लेकिन ए में नहीं है। ए में जो नहीं है और यू में है वो आपको निकाल लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इसको बोला जाता है। ए डैश सभी एक्स का समुच्चय। कौन से एक्स का समुच्चय, जहां एक्स क्या है, एक्स बिलोंग टू आपका एक्स क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। एक्स यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए कि एक्स जो है आपका सेट ए में नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि ए का जो पूरक समुच्चय है, ये एक क्या लिखा, ए का पूरक समुच्चय ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, ए का पूरक समुच्चय सभी एक्स, कौन से एक्स, जो यू में हैं लेकिन ए में नहीं है, वही आपका क्या हो गया, पूरक समुच्चय। तो इसको हम लोग वेन आरेख के रूप में अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो क्या एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। तो ये आपका जो होता है ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है। जो ये पूरा एरिया आपका है, रेक्टेंगल आपका जो आयत है, ये यूनिवर्सल सेट है और कोई सेट ए आपका है। अब हमको ए डैश का मतलब क्या होता है, जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो ए वाले छोड़ के यू वाले सारे एलिमेंट्स आपका, यानी ये जो बाहर वाला हो गया पूरा ये जो पार्ट, ये आपका क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। ये बाहर वाला आपका पूरा पार्ट ये क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। क्योंकि बाकी जो है ये डॉटेड एरिया आपका क्या कहलाएगा, डॉटेड एरिया ये आपका क्या कहलाएगा, ए का पूरक समुच्चय है और ये आपका समुच्चय ए है। तो इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, पूरक समुच्चय जो ए डैश होता है, ए डैश वो क्या करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट से अगर हम लोग क्या हटाते हैं, सेट ए के एलिमेंट निकाल दें तो पूरे यूनिवर्सल सेट से सेट ए वाला एरिया हटा दें तो जो एरिया बचा वही आपका क्या होता है, पूरक समुच्चय होता है। तो ए डैश इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए। ये भी आपका एक पॉइंट हो गया। तो एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिए हैं वो हम लोग कर लेते हैं। 20 उदाहरण नंबर 20 है आपका, यूनिवर्सल सेट आपका दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक सेट ए आपका दिया है 1 3 5 7 9। तो ए डैश आपको निकालना है, ए डैश यानी ए का पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का पूरक समुच्चय। तो इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो पूरक समुच्चय हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ए का पूरक समुच्चय चाहिए तो ए के सापेक्ष आपका यूनिवर्सल सेट गिवन है, तो वह सारे एलिमेंट्स जो यू में है लेकिन ए में नहीं है वही आपका क्या हो जाएगा, ए डैश। तो वही एलिमेंट हम लोग ढूंढते हैं, यानी ए वाले एलिमेंट्स हटाने के बाद जो बचते हैं सारे के सारे हो जाएंगे, यानी 1 3 5 7 9 यही केवल एलिमेंट है, 5 एलिमेंट 1 3 5 7 9 जो आपके ए में हैं और यू में भी हैं। बाकी यू के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है। तो पूरक समुच्चय क्या होता है, उन सभी एलिमेंट्स का समुच्चय जो यू में है लेकिन ए में नहीं है।
तो ये 2 आपका यू में है लेकिन ए में नहीं है। 2 हो गया आपका, फिर 4 हो गया आपका, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, यू में हैं लेकिन ए में नहीं है। ये एग्जांपल हो गया। 21 नंबर एग्जांपल दिया है। मान लीजिए कि यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। यू आपका कैसे डिफाइन है, क्लास 11th के सभी छात्र छात्राओं का समुच्चय। ये आपका यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर लिया गया है कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका समुच्चय आपका होगा यूनिवर्सल सेट हो गया। और ए सेट आपका दिया है कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय। ये क्लास 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय। और आपको ए का पूरक समुच्चय निकालना है। ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, तो पूरक क्या होता है कि ए को यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए कितनी कमी है, चाहे ऐसे बोले कि ए में कितने एलिमेंट्स मिला दिए जाएं कि ये यूनिवर्सल सेट हो जाए, या यूनिवर्सल सेट में ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो आपका क्या होगा, ये सभी लड़कियों का समुच्चय है, लड़कों का समुच्चय और ये लड़की दोनों है, तो आप इसमें लड़कों का समुच्चय मिला देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यानी क्या हो गया, क्लास 11th के सभी लड़कों का समुच्चय। ये आपका एग्जांपल हो गया। तो पूरक समुच्चय में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग और एग्जांपल करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज होती है पूरक समुच्चय की, वो डिफाइन करेंगे।